कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा हुए जो जातक हैं उनको अपने जन्म कुंडली में शुक्र के बलाबल का विचार करके और शुक्र के ट्रांजिट का विचार करके, ग्रह गोचर का विचार करके संपत्ति के मामले में, वाहन के मामले में विचार किया जा सकता है। साल 2026 में संपत्ति के मामले में कर्क राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल जो संपत्ति के कारक भी हैं, साल 2026 के देखिए यहाँ कारक हैं मंगल, लेकिन भावे शुक्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत से 2 मई तक मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अस्त अवस्था में मंगल संपत्ति की डील करने के लिए शुभ नहीं है। इस समय आप विवादित जमीन या मकान खरीद सकते हैं। आपका पैसा भी फंसने की प्रबल संभावना है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा 3-4 चीजों से हर समय सावधान रहिए। पहली बात, अगर कोई बहुत सोना पहन करके आपके सामने आ जाए, मतलब सोना तो सब पहनते हैं, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा सोना पहन करके कोई आदमी आपसे मिले तो उससे तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपको अपने सोने की चमक दमक दिखा करके कहीं न कहीं से आपको लूटना चाहता है। पक्की बात है, जब जब सोने का मृग बना है तब तब सीता हरण हुआ है। तो ये सोने के मृग जब आपके सामने आए, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों की बात कर रहा हूं। महिलाएं चाहे जितना पहन के आए, कुछ न बिगाड़ने वाली हैं आपकी। पुरुषों की बात कर रहा हूं। अगर पुरुष ज्यादा सोना पहन के आपके सामने आए तो आप समझ लेना कि मामा मारीच का पुनरावतार हुआ है और इनसे सावधान रहना चाहिए, इनसे जरूरत की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर किसी आदमी से आपकी मुलाकात हो, औपचारिक मुलाकात हो, और वो आपको ले जाकर 5 स्टार होटल में चाय पिलाने लगे, 5 स्टार होटल में ले जाके आपको नाश्ता कराने लगे, तो तुरंत सावधान होइएगा। वो अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना चाहता है ताकि आप उसके मुरीद बन जाएं और उसके हर अच्छे बुरे कार्य में आप सहायक बन जाएं। सावधान रहिएगा। हाँ, अगर रेहड़ी पर चाय पिला रहा है 10 रुपए की तो कोई सावधान रहने की जरूरत नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो लोग बिना कुछ कहे ये कहने लगे कि आपके लिए मैं ये कर दूंगा, आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, आपके लिए होटल बुक कर दूंगा, आपके लिए हवाई जहाज का टिकट दे दूंगा, अरे ऐसे लोगों के तुरंत पांव पकड़िए, इनसे बहुत सावधान रहिए। ये निश्चित रूप से कोई अपना तुच्छ स्वार्थ साधने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लालच और झांसे से बचना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के भी मामले में लोग हितैषी बनकर के ऐसी बातें करते हैं जिस पर लोग प्रायः विश्वास कर लेते हैं। कागजातों की ठीक से जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। हालांकि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 के दौरान मंगल अपनी उच्च अवस्था में छठे भाव में गोचर करेंगे। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के दौरान संपत्ति कार्य में आपको सुख मिल सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेना शुभ है। 2026 में घर की मरम्मत के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक का समय अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहें। साल 2026 का मध्य संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए शुभ है। मंगल के कारण आपके मकान का निर्माण भी होगा और संपत्ति सुख भी मिलेगा। लंबे समय के निवेश और रियल एस्टेट से फायदा मिल सकता है। संपत्ति विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आपके लिए यह है कि संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में चावल मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें। पानी भरे एक बर्तन में चांदी का सिक्का डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम, अगर आपके घर में कोई कुमारी कन्या या कोई नवविवाहिता स्त्री नहा धोकर साफ सुथरे अवस्था में सुबह शाम करना शुरू करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके सपनों का महल आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। समय भले 3 साल का लगे। 3 साल जाने में 3 घंटे का समय लगता है। जब समय अच्छे होते हैं तो समय पंख लगाकर बीतते हैं
और जब समय बुरे होते हैं तो 2 घंटा भी 2 कल्प के समान दिखाई देता है। तो इसलिए अगर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम कोई कुंवारी कन्या या कोई महिला पाठ करे और महालक्ष्मी से अपना माँ बेटी का संबंध स्थापित करे, जैसे माँ के ऊपर हक होता है उसी हक से महालक्ष्मी के साथ उनकी उपासना में लगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मायके में हो या ससुराल में, दोनों जगह आकाश पे दीपक जलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।